थर्ड ट्राइमेस्टर पे आ जाते हैं। वैसे हम कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने सुना है कि इस टाइम पे बहुत फियर्स, वरीज शुरू हो जाती हैं। थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग भी होता है बिकॉज अब आपका प्रॉपर वूम है, आपका पूरा पेट बाहर आ गया है, वेट बढ़ गया है, आप ठीक से उठ बैठ नहीं पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे, आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। व्हाट आर द थिंग्स अ वुमन शुड बी रियली कंसर्न्ड अबाउट एंड द थिंग्स जो बिना मतलब ही सोचते रहती हैं? जी, एक आपने बात की फियर्स की, तो जब एग्जाम पास आता है तो थोड़ी टेंशन तो बढ़ी जाती है ना। तो वही वाली बात है, हमने प्रिपेयर बहुत अच्छा किया है बट अपने ग्रैंड फिनाले से पहले मन के अंदर कुछ कुछ डाउट आता तो है ही ना, तो इसलिए थोड़ा फियर तो होता ही है। अगर हम बात करें फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, टोकोफोबिया कहते हैं उसको, उसका इंसिडेंस इज अराउंड 50 to 75%। मतलब 10 में से 5 से 7 फीमेल्स को वो फियर होता है, बट बहुत इंटेंस फियर जो हमारे को ट्रीट करना होता है। मतलब आपको बहुत डर लगता है, आपको रात को नींद नहीं आती, मतलब क्राइंग स्पेल्स होते हैं, आपको इतनी एंग्जाइटी होती है कि आपके माइंड में थॉट ही नहीं आती इसके अलावा कोई कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकती, मैं नहीं करा सकती, मेरे बेबी को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये सिर्फ 5 से 5% में आता है, 10 भी नहीं कहूंगी मैं, जो हमारी बुक्स बताती हैं। तो ये वाले थोड़ा सा थर्ड ट्राइमेस्टर में ये वाला एक फियर का एस्पेक्ट होता है, बट बिल्कुल अगर आप इतना कनेक्टेड रहे हो ना जितना हमने बात की है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में हम बल्की हो जाते हैं, हमारे काफी सारी चीजें जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, कभी बेबी के ब्लड फ्लोज में कुछ प्रॉब्लम होना, कभी बेबी के आसपास वाटर में कुछ इश्यू आना, कभी हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ गड़बड़ होना, ये इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम थर्ड ट्राइमेस्टर में हमेशा एवरी 2 वीकली विजिट कराते हैं और हम आपको मिलते ही हैं। तो इसीलिए ये थर्ड ट्राइमेस्टर में एक तो फियर चाइल्ड बर्थ का होता है, दूसरा बेबी की ग्रोथ का। वी शुड ऑलवेज बी सराउंडिंग आवरसेल्व्स विद वेरी हैप्पी बर्थ स्टोरीज।